सुप्रभातम। तदत्र आनंदवर्धनकृत ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्यति ध्वनिस्वरूप निरूपण प्रसंगानुरोधेन अस्माभिः तत्र यह प्रतीयमानार्थः सः कथं वाच्यार्थात् विभिन्न विषयः भिन्न विषयो वा चर्चितः यथा आचार्येण आनंदवर्धनेन प्रतिपादयितं। जैसा कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्यत में ध्वनि स्वरूप निरूपण प्रसंग के अंतर्गत जो ध्वनि है, जो प्रतीयमान अर्थ है, वो वाच्यार्थ से सर्वथा दूर दूर तक अलग है। इसके लिए उन्होंने कहा कहीं वो प्रतीयमानार्थ वाच्यार्थ जब विधि रूप होता है तब निषेध के रूप में वो ध्वनित होता है, और कहीं वाच्यार्थ जब निषेध रूप होता है तब प्रतीयमानार्थ ध्वनि रूप में विधि रूप में निर्गत होता है। विधि रूप में प्रतीयमानार्थ उससे ध्वनित होता है। यहाँ तक हम पूर्व कक्षा में अध्ययन कर चुके थे, विवेचन कर चुके हैं। आगे आचार्य आनंदवर्धन कह रहे हैं कि क्वचित वाच्ये विधि रूपे अनुभव रूप था। कहीं कहीं क्या होता है न, विधि रूप में वाच्यार्थ प्रयुक्त होता है, वाच्यार्थ विधि रूप में प्रयुक्त होता है, और उस वाच्यार्थ से विधि रूप वाच्यार्थ से अनुभव रूप प्रतीयमानार्थ की प्रतीति होती है। अनुभव रूप माने न वाच्य रूप न निषेध रूप, अपितु कुछ और। वहाँ आशय व जो कवि के सहृदय के लिए कहने का जो तात्पर्य है वो कुछ और होता है। देखिए, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। सारे भाई प्राकृत भाषा के द्वारा रचित साहित्य में जो गाथा सप्तशती वगैरह में जो उदाहरण है वहीं से लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण ज़्यादा अधिक मात्रा में वहीं पाए जाते हैं। तो उसका संस्कृत रूप भी देख लेंगे। पहले प्राकृत रूप देखिए। बच्चा मह वीय एके भंतु निसार सरोय बाई माँ तुंज भीतिज्ञ बिना दक्षिण हर्ष जावंतु। संस्कृत रूप है ब्रज ममेव एकस्याः भवन्तु निश्वास रुदितव्यानि माँ तवापि तया बिना दाक्षिण्य हतस्य जनिष्यता। प्रस्तुत पद्य में प्रसंग यह है कि कोई खंडिता नायिका, माने जिस नायिका, जिस स्त्री के प्रति उसके पति ने अपराध किया हो, और अपराध इस रूप में कि उसके सामने गोत्रस्खलन हो गया हो, माने किसी दूसरी उसकी प्रेमिका या चौर्य रथ में जिसके साथ वो मिलता है तो उसका नाम या किसी प्रकार प्रसंग आ गया हो, तो उससे नायिका ने उस बात को पकड़ ली और गुस्से में वो कह रही है, ब्रज जाओ ममेव एकस्याः भवन्तु निश्वासोदितव्यानि। तुम जाओ, कहाँ जाओ न, तुम्हारी वही गुप्त प्रेमिका या चौर्य रथ करने वाली, साथ देने वाली प्रेयसी के पास तुम जाओ।
ममेव एकस्याः, मेरे ही अकेले, भवन्तु निश्वास और उदितव्यानि। निश्वास और उदितव्यानि माने लंबी लंबी सांसें छोड़ करके रोना धोना जो मेरे अकेले ही हो, माने जो भी दुख कष्ट दर्द हो पीड़ा हो वो मुझे ही हो। तुम तो जाओ अपने उसके पास चले जाओ, क्योंकि तुम अगर नहीं जाओगे मेरे पास रहोगे तो माँ तवापि तया बिना, कि तुम्हारे तया बिना उसके बिना कहीं तुम्हारा दाक्षिण्य तस्य निश्वास और उदितव्यानि जनिष्यता, कहीं ये लंबी सांसें छोड़ना रोना धोना तुम्हारा भी उसके बिना नहीं हो जाए। एक तो वो भी दुखी नहीं होगी, तुम भी दुखी हो जाओगे, तुम्हारा मन वहाँ रहेगा, तुम दोनों दुखी होगे। लेकिन अगर तुम जाते हो तुम दोनों खुश होगे और मैं अकेले दुख रहूँ। ये तो जाओ माने वहाँ उसके पास जाना, ये विधि रूप हो रहा वाच्यार्थ। लेकिन प्रतीयमान अर्थ जो ध्वनि हो रहा है वो ये है कि ये इसका खंडिता नायिका का उसके प्रति कोप, गुस्सा करना, नाराज करना कि तू तो निकला सठ, तू तो धूर्त, तू तो इस प्रकार करता है। जो कोपरूप अभिप्राय है उसके प्रति गुस्सा करना, ये रूपी जो अर्थ है वो न विधि रूप है न निषेध रूप है। तो इस प्रकार वाच्यार्थ जब विधि रूप है उससे अनुभव रूप अर्थात जो खंडिता नायिका के द्वारा उसके पति का जो चौर्य रथ को पकड़ लिया जाना और उसके प्रति गुस्सा करना, ये भाव, ये अर्थ निर्गत हो रहा है। और चौथे प्रकार का कोचिद वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभव रूप यथा, कहीं कहीं वाच्यार्थ प्रतिषेध रूप में होता है, विधि रूप न होकर प्रतिषेध रूप होता है, और व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ क्या अनुभव रूप हो जाता है, न विधि रूप न प्रतिषेध रूप। प्राकृत भाषा में जैसा दे परिषाणिवत्तस्सु मुहर्षि जोष जुन्ना विलुप्त तमणिवये अहिसार्याणम विघ्नम करोषि अणाणम विहासे। हस्कत रूप प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त निभये अभिसारिकाणां विघ्नं विलुप्त तमो निभये अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हतासे। प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निभये अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हतासे। यह कोई खंडिता नायिका के प्रति उसका पति उसे कह रहा है। क्यों कह रहा है? ना घर में जब नायिका लौटती है उस नायक या उसके पति के मुँह से गोत्रस्खलन आदि हो जाता है, और उस अपराध के कारण नाराज होकर वो उसकी नायिका उसकी पत्नी चली जाती है, अंधेरी में रात को चल बैठती है। तब उसको रोकने के लिए रोकते हुए वो कह रहा है प्रार्थये, रोक रहा है कि मत जाओ, प्रार्थये मैं तुझे प्रार्थना करता हूँ, तावत् प्रसीद तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, निवर्तस्व लौट आओ, ये प्रतिषेध रूप, मत जाओ, रुका गया। और कैसे तुम उसकी थोड़ी तारीफदारी करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी सुंदरता का, उसकी सौंदर्य की, उसकी तेजस्विता ओजस्विता का बखान करते हुए वो नायक या पति कह रहा है कि हे मुखशशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निभये। मुखशशि मुख रूपी चंद्रमा के ज्योत्स्ना के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, चांदनी के द्वारा, कौमुदी के द्वारा समस्त अंधकार को दूर कर देने वाली ऐसे है सुंदरी। कहीं तुम अन्यासम हे हताशे, हे आशा जिसकी डूब गई हो, जो दुखी हो गई हो, दुखी नहीं, अन्यासामपि अभिसारिकाणां विघ्नं करोषि, दूसरी अभिसारिकाओं का, दूसरी चौर्य रथ में लिप्त होने वाली नायिकाओं का
तुम भी विघ्न कर रही हो। क्योंकि रास्ते में तुम अंधेरे में तुम जाओगे कि तुम्हारे जो मुख रूपी चंद्रमा है उसकी ज्योत्सना से वहाँ का अंधेरा छंट जाएगा, और अंधेरा छंट जाते ही वहाँ प्रकाश हो जाएगा। वहाँ जो अभिसारिकाएँ अंधेरे में फ़ायदा लेकर अपने गुप्त प्रेमी से मिलने जा रहे होंगे तो वह उनसे साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, उनको विघ्न होगा, क्योंकि वो कैसे जाएं? वो रास्ते में अंधेरा होना जरूरी है, छुप के जाते हैं, और क्योंकि प्रकाश हो जाने पर कहीं दूसरे लोग नहीं देख ले, इसलिए उनका जाना अटक जाएगा। इसलिए हे सुंदरी, तुम मत जाओ। तो यहाँ इस निषेध रूप वाच्यार्थ से जो रुक जाओ, मत जाओ, इससे कहीं विधि रूप या निषेध रूप अर्थ निकल नहीं रहा। इसमें अर्थ निकल रहा है कि उसको, उसकी जो कोप है उसको शांत करना चाहते हैं, उसकी प्रणय वचन, उसकी जो चाटुकारिता, वो चाटुकारिता वाली बात अभिव्यक्ति हो रही है। ये जो अनुवय रूप अर्थ निकला, वाच्य अर्थ जब प्रतिषेध रूप हुआ तब अनुवय रूप ये अर्थ निकला प्रतीयमान अर्थ कि उसकी वो चाटुकारिता हो रही है, क्योंकि उसकी चोरी रथ पकड़ जाने के कारण। तो इस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन आगे पुनः कहते हैं कि क्वचित वाच्या विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितयता। पहला बताया कहीं वाच्यार्थ विधि रूप से, प्रतीयमानार्थ निषेध रूप, और कहीं वाच्यार्थ निषेध रूप से, विधि रूप प्रतीयमानार्थ, और कहीं वाच्यार्थ विधि रूप से अनुभय रूप, कहीं वाच्यार्थ निषेध रूप से अनुभय रूप, और कचित वाच्यार्थ विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापित यथा। वाच्यार्थ से अनेक अर्थ ध्वनित होने वाला प्रतीयमान अर्थ होता है। कोई जरूर नहीं कि एक वाच्यार्थ से एक ही प्रतीयमान अर्थ निर्गत हो। वाच्यार्थ एक ही होगा, अभिधेयार्थ एक ही होगा, लक्ष्यार्थ भी एक ही होता, परंतु व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ या ध्वनि रूप अर्थ अनेक होते हैं। ये ध्वनि काव्य का महत्व ही, ध्वनि का वैशिष्ट्य है। इसको बताने के लिए विशेष रूप से इसी उदाहरण का प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य आनंदवर्धन। ये देखने वाली बात है। इसलिए ध्वनि विशाल विषय है, महनीय विषय है, और सहृदय सामाजिक हृदय की गूढ़ अब बोधन योग्य है। सामान्य व्यक्ति के बोधगम्य नहीं है। जो सहृदय सामाजिक नहीं होगा उस प्रतीयमानार्थ या ध्वनि रूप अर्थ को समझ नहीं सकता। इसलिए करे क्वचित वाच्यार्थ से विभिन्न विषय रूप में प्रतीयमानार्थ या ध्वनि रूप अर्थ निर्गत होता है। उदाहरण कश्यवर्ण हो हीरो दठुण पियाई श्रवणम अहरम सभमर पौमग्धायुनि बारियो वामे सहसु एणिम। संस्कृत रूप कश्यवा नभवती रोषः दृष्ट्वा प्रियायाः श्रवणम अधरम स्रभवर सभ्रमर पद्माग्राणशिले बारितवा में सहस्व इदानीं। प्रसंग यह है कि किसी सुंदरी या युवती या स्त्री के पतिदेव विदेश से लौट रहे हैं उस दिन, जिस दिन की वो नायिका उसके एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में अनेक बार वो अपनी गुप्त प्रेमी से मिलती है, तो उस दिन भी वो मिली हुई है। और दृढ़ कामबंध के कारण उसके गुप्त प्रेमी ने उसके रतिक कर्म के समय उसके अधरोष्ठ को छेद दिया है, काट दिया है। और जब काट दिया तब उसके पतिदेव आएंगे, उसको देखेंगे, भाई ये क्या हुआ मेरे पीछे, अच्छा ये मेरे पीछे ये चल रहा है नाटक। इस प्रकार उसकी बात पकड़ में आ सकती है, और उसको छुपाने के लिए उसको भनक लग जाती है कि उसके पतिदेव आ रहे हैं। कि उसकी किसको भनक लग जाती है ना, उसकी सहेली को या दासी को, उसकी रखवाली करने वाली, जो भी उसके साथ देने वाली कोई युवती, वो युवती
सुना सुना के कह रही है, सबको सुनाए दे, आस पड़ोस को भी सुनाई दे, उसके पति जो आ रहे हैं दूर से वो भी उनको भी सुनाई दे। इस प्रकार जैसे कि दूसरों को पता नहीं चल रहा, वो अपनी सहेली को व सखी को कह रही हो, इस रूप में वो कह रही है उसकी उस युवती से। बोले कस्यवा न भवती रोषः, किसका ये, किसको भाई ये गुस्सा नहीं आता? स्वाभाविक रूप से गुस्सा, मतलब स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना ही है। इस प्रकार क्या, कैसे, क्यों गुस्सा स्वाभाविक आना, बा क्यों किसको गुस्सा नहीं आए? या दृष्टवा प्रियाया श्रवणम अधरम, अपनी प्रियतमा के श्रवणम अधरम घाव युक्त ओष्ठ को देखकर कौन ऐसा पतिदेव होगा, कौन उसका प्रेमी होगा जिससे गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आना स्वाभाविक है। हे सभ्रमर पद्माग्राहिणी, बाप सभ्रमर पद्माग्रहणशीले, हे भवन से युक्त कमल को सूंघने वाली बारितवा में, जिसको मैं बहुत बार रुका गया, बारितवा में माने जो बारिता वामा या सा बारितवामा तत्संबोधने बारितवामी, हे बारितवामी, हे सुंदरी, मैं जिसको तुम्हें रोका बार बार कि मत करो ऐसा। अब सहस्व इदानी अब सहस्व, अब संभालो स्थिति को। समझ में आ रहा? तो बोले कि कमल जिस पर भंवरा बैठा हुआ था, मैं बार बार मना कर रही थी इसको मत सूंघो, तुमने सूंघ लिया, उसने डंस लिया। तो ये जो वाच्यार्थ है, इस वाच्यार्थ से गुणार्थ या प्रतीयमान अर्थ, ध्वनि रूप अर्थ एक नहीं अनेक निकल रहे। पहले पति के लिए है कि पति इसको देख करके उस पर गुस्सा नहीं हुए, क्यों ना वो इस प्रकार सोचे कि कहीं किसी के साथ इसका चल रहा है, ये घटना समझ में बा उसकी बुद्धि में बैठ जाए, उससे पहले ये उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको अलग अर्थ में बता दिया कि ये कि कमल को सूंघने की वजह से भंवरे ने काट दिया। दूसरा आस पड़ोस को सुन लिया, ये अगर पति उसके आकर ये लड़े तो तुम लोग अन्यथा मत सोचना। तीसरी बात है कि अगर वहाँ कोई उसके जो जारज पुरुष है उसके लिए कह रहे हैं कि चीज़ जो गुप्त प्रेमी उसको कह रहे भाई तेरे को भी आज मैंने बचा लिया, इस प्रकार बात करके आगे इस प्रकार तुम कभी मत काटना। और चौथी बात है कि अपनी जो उसकी जो उपनायिकाएँ या सौतन वगैरह सपत्नी वगैरह उनको लिए कहना है भी ये उनके सौभाग्यशाली नहीं है, प्रियतमा का करके कह दिया कि ये उसके पतिदेव उसके पर गुस्सा नहीं करे इतने सब कुछ करने के बाद भी। और अंतिम जो अर्थ है उसको सावधान कर रही है कि तुम सावधान हो जाओ, तुम युवती के लिए कि तुम इस प्रकार पतिदेव समझ सकते, तुम अब तैयार हो जाओ, उसको कुछ करो। इस प्रकार वाच्यार्थ से विभिन्न रूप यानी अनेक प्रतीयमान अर्थ निर्गत हो रहे हैं। तो इस प्रकार ध्वनि जो है ये विशाल विषय है। अन्ये च एवं प्रकारः वाच्यार्थ विभेदिनः प्रतीयमान भेदा संभवन्ति। इस प्रकार वाच्यार्थ से भेद रखने वाले प्रतीयमान के अनेक भेद संभवित हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तेषां दिङ्मात्रमेतत् प्रदर्शितम्, उनका वस्तु रूप जो ध्वनि, वस्तु रूप ध्वनि, अलंकार रूप ध्वनि, रस रूप ध्वनि, तीन प्रकार करे थे। तो वस्तु रूप ध्वनि जो है तो उसका दिग्मात्र में हमने प्रदर्शित किया। द्वितीयोपि प्रभेद माने अलंकार रूप जो ध्वनि है वो विभिन्न वाच्यार्थ से भिन्न है, अलग हट करके सब प्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यति। इसको उसकी उदाहरण उपउदाहरण भेद उपभेद सहित आगे हम बताएंगे। और उसके पश्चात फिर रस रूप ध्वनि का आएगा। तो विद्यार्थियों आज हम यहीं विराम लेते हैं, आगे पुनः अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।